जय श्री श्याम दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो अगर हमारे चैनल पर नया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो। खाटू श्याम जी हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय देवता माने जाते हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण का ही रूप माना जाता है। राजस्थान के खाटू नामक स्थान पर स्थित खाटू श्याम मंदिर में उनकी विशेष पूजा की जाती है। लाखों भक्त हर साल यहाँ दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। बर्बरीक का जन्म खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक था। वे महाभारत काल के महान योद्धा थे। बर्बरीक के पिता घटोत्कच और माता मौरवी थी। घटोत्कच स्वयं महान बलशाली थे और वे भीम के पुत्र थे। इस प्रकार बर्बरीक पांडवों के वंशज थे। बर्बरीक बचपन से ही बहुत वीर, दयालु और धर्मप्रिय थे। उन्हें युद्ध कला में बहुत रुचि थी। उन्होंने छोटी उम्र से ही धनुर्विद्या और युद्ध कौशल का अभ्यास शुरू कर दिया था। उनकी माता मौरवी भी बहुत विदुषी और वीर महिला थी, जिन्होंने बर्बरीक को धर्म और न्याय का मार्ग सिखाया। शिवजी से प्राप्त वरदान। बर्बरीक ने एक बार कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिवजी उनकी तपस्या से बहुत खुश हुए और उन्हें 3 दिव्य बाण दिए। इन 3 बाणों में अद्भुत शक्ति थी। इन बाणों की विशेषता यह थी कि पहला बाण जिस लक्ष्य को चिन्हित करता था, दूसरा बाण उन सभी लक्ष्यों को नष्ट कर देता था और तीसरा बाण वापस तरकश में लौट आता था। इसलिए बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा जाने लगा। महाभारत युद्ध में जाने की तैयारी। जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक ने भी युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी माता से युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। माता मौरवी ने उन्हें अनुमति तो दी, लेकिन उनसे एक वचन लिया। उन्होंने कहा कि बर्बरीक हमेशा उस पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे जो कमजोर और हारता हुआ दिखाई देगा। बर्बरीक ने अपनी माता को यह वचन दे दिया कि वे हमेशा हारने वाले का साथ देंगे। श्री कृष्ण की परीक्षा। जब बर्बरीक युद्धभूमि की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई। वह ब्राह्मण वास्तव में भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्होंने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए यह रूप धारण किया था। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि केवल 3 बाणों से वे युद्ध कैसे जीत सकते हैं। तब बर्बरीक ने एक पेड़ की ओर इशारा किया और अपने बाण से उसके सभी पत्तों को चिन्हित कर दिया। श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया, लेकिन बर्बरीक का बाण उनके पैर के चारों ओर घूमने लगा। तब बर्बरीक ने कहा कि कृपया अपना पैर हटा लें, क्योंकि नीचे भी पत्ता है जिसे बाण नष्ट करना चाहता है। यह देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक बहुत शक्तिशाली योद्धा है। बर्बरीक का महान बलिदान। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वे युद्ध में किसका साथ देंगे। बर्बरीक ने बताया कि उन्होंने अपनी माता को वचन दिया है कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो वे बार बार पक्ष बदलते रहेंगे और अंत में पूरा युद्ध अकेले ही जीत सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने उनसे दान में उनका सिर